वेलकम बैक नाज़रीन। मुस्कुराती सुबह में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले मैंने कहा था एक नए सेगमेंट का आगाज़ करने जा रहे हैं और वो जो नया सेगमेंट है वो मैं आपको बताती चलूँ कि पैंडेमिक की सिचुएशन आपके सामने है, कोरोना वबा का दौर आपके सामने है और उसके साथ साथ अगर हम हेल्थ को मेंटेन नहीं रखेंगे तो हमारी फिटनेस जो है वो बिल्कुल इरेगुलर हो जाएगी। तो हेल्थ जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी ज़िंदगी का और आज हम प्रोग्राम के अंदर इसी मौजू को डिस्कस करेंगे, इसी के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ दो ऐसे ही गेस्ट मौजूद हैं। अंबर सना है, होस्ट हैं, एंकर पर्सन है, रेडियो रिप्रेजेंटेटिव है। बहुत वेलकम करती हूँ आपको शो में अंबर सना। दूसरी जानिब जो है हमारे पास मौजूद हैं मिस्टर ज़फ़रुल्लाह खान, स्पोर्ट्स एंकर हैं, बिजनेसमैन भी हैं और सबसे मज़े की बात ये एक आपस में कपल है, एक जोड़ी है और आज हम इनसे बड़ी मज़े की बातें करेंगे। बहुत अच्छी फिटनेस के हवाले से टिप्स भी देंगे आप लोगों को कि किस किस तरीके से इस दौर के अंदर आपको जो है वो फिट रहना चाहिए और कितनी ज़रूरी है फिटनेस आपके लिए। तो अंबर सना, पहले तो आपकी तरफ आऊँगी। बीइंग अ एंकर, आपको भी पता है कि जितने भी लोग होते हैं या हमारी फील्ड के जितने लोग होते हैं, फिटनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो बहुत अच्छा पार्ट होता है कि अब आपकी अगर फिटनेस नहीं है तो आपका लुक इतना प्यारा नहीं आता। वो कहते हैं ना स्क्रीन की डिमांड होती है हमारी, तो उसके लिए क्या लोगों को रेमेडीज देंगी, क्या लोगों को टिप्स देंगी आप फिटनेस के लिए? बेसिकली तो सबसे पहले ये होता है, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। एक्चुअली होता ये कि हम अपनी लाइफ पर जितना फिटनेस चीज़ों के ऊपर हम काम कर रहे होते हैं ना, हमारे अंदर एक एनर्जी होती है कि स्पार्क होता है। सबसे पहले आपने उसको ट्रिगर करना होता है। अगर आप अपने अंदर की एनर्जी को, ट्रिगर को अगर आप प्रेस नहीं करेंगे तो आपके अंदर वो स्पार्क ही नहीं आएगा, वो आपके अंदर स्टेमिना ही नहीं आएगा, करेज होनी चाहिए आपके अंदर। बहुत सारे लोगों को लगता है कि अगर मैं लेट सपोज कि अगर मैं किसी एक मोटी पर्सनैलिटी को देखती हूँ और उनको मैं कहती हूँ कि आप ये करें, आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए, लाइक एक ऐसा उसको आप उतना मुश्किल काम दे रहे हैं जो उसके लिए इम्पॉसिबल है। सबसे पहले उसके अंदर आपको मोटिवेशन थोड़ी सी आपको जगाने की ज़रूरत होती है, क्योंकि जो लोग फूडी होते हैं ना, आप उनको उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। और उनके अगर आप ये वाला टास्क करके रखेंगे तो वो कभी भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये उनके लिए एक ऐसा टास्क है जो वो करना ही नहीं चाहते। डाइट वैसे भी ऐसी चीज़ है कि हर इंसान की बस की बात ही नहीं, मैं समझती हूँ, क्योंकि वो कुछ लोग होते हैं कि इरादा करते हैं, अपना पूरा यकीन बनाते हैं कि हम कल से डाइट शुरू करेंगे, डाइट प्लान को अपनाएंगे और उसके बाद कभी नहीं आता। हाँ, 2-3 दिन बाद कुछ लोग करते भी हैं, लेकिन 2-3 दिन बाद उनकी विल पावर इतनी लूज हो जाती है, क्योंकि जाहिर है फूडी इंसान एक बिल्कुल डाइट पे आ जाए उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। उसका तरीका ये है कुरतलैन, आप जितना भी आप डाइट खाते हैं, बेसिकली कुछ चीज़ों को आपने लेस करना होता है अपनी डाइट में से। ऐसा नहीं है कि आपको भूखा रहना डाइट होता है, भूखा रहना डाइट नहीं होता है। आप पोर्शन वाइज थोड़ा थोड़ा चीज़ों को जब आप एड ऑन करते हैं, बल्कि हो सकता है 3 वक्त से ज़्यादा आप 5 वक्त पर आ जाते हैं, 3 वक्त के खाने से ज़्यादा 5 वक्त पर आ जाते हैं, लेकिन आपको पोर्शंस डिवाइड करने होते हैं। लेट सपोज के काबली चने होते हैं, वाइट वाले चने होते हैं, आप अगर उसको एक मुट्ठी भर के भी खा लेते हैं ना, आपका पेट भी भरेगा, आपकी भूख भी खत्म हो जाएगी और खाने की जो एक अर्ज उठती है वो आपकी खत्म, इम्यूनिटी बूस्ट होगी, इम्यूनिटी आपकी बूस्ट होती है। बेसिकली इम्यूनिटी सिस्टम ही आपका स्ट्रॉन्ग करना होता है, क्योंकि एक सर्टेन एज के बाद आपका मेटाबॉलिज्म स्लो वर्क करना शुरू कर देता है। उसके हिसाब से आपको डाइट चेंज करनी पड़ती है। जो चीज़ आप 15-16 साल की, 20 साल की उम्र में खा लेते हैं, आराम से आपको डाइजेस्ट हो जाता है, वो चीज़ आफ्टर 40 डाइजेस्ट नहीं होती है, आपको ऑटोमेटिकली आपको डाइट चेंज करनी होती है। और फिर उसके बाद अब ये है कि अब दौर ऐसा है हमारा, बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन का दौर है। हम एंकर्स हैं और एंकर के अलावा वी आर अ नॉर्मल पर्सन एज वेल। हम जब लोगों में बैठते हैं, उठते हैं, जाते हैं, तो ऑफ कोर्स हम अपने आप को अच्छा देखना चाहते हैं। हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि हम बुरे लगे, हमारा कोई आउटफिट पहनने का दिल चाह रहा है लेकिन हम मोटे होने की वजह से उसे नहीं पहन सकते। ये चीज़ आपका कॉन्फिडेंस लूज करती है। तो डेफिनेटली आप कॉन्फिडेंस तो कभी भी नहीं अपना लूज करना चाहेंगे। मुझे मोटिवेट करते हैं मेरे हस्बैंड, एक्चुअली बहुत अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। और वो फिर जब मेरे अंदर मोटिवेशन आ जाती है तो फिर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। फिर डाइट की तरफ ज़्यादा प्रॉपर तरीके से ध्यान दिया जाता है। ऑयली फूड नहीं खाना, राइस नहीं खाने, कार्बोहाइड्रेट्स जितना आप लेस ले सकते हैं वो आप लेस ले लें। आपने पराठा नहीं खाना, आपने चिप्स नहीं खाने। अभी 3 दिन पहले चिप्स का पूरा पैकेट खत्म किया, बस कर दें, बहुत दिन हो गए मैंने नहीं खाए, मुझे खाने दें, तो वो वाला सिलसिला होता है। ठीक है, तो ज़फ़रुल्लाह साहब आपकी तरफ आऊँगी। जैसे कि बताया सना ने कि आप जो है किस तरीके से उनको डाइट के लिए मोटिवेट करते हैं और किस तरीके के भाई आपने फिट रहना है, तो फिटनेस में अच्छी लगती है या फिटनेस को ज़्यादा जो है वो आप अहमियत देते हैं अपनी लाइफ में? देखिए, असल में फिटनेस जो है ना, फिटनेस की सबसे पहली चीज़ तो ये है कि फिटनेस के लिए कोई एज नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि एक बच्चे से लेके एक बूढ़े तक जब यही चीज़ें हमें डॉक्टर रिकमेंड करता था, इससे पहले कोविड से पहले की अगर मैं बात करूँ, तो वो डॉक्टर की रिकमेंडेशन यही होती थी कि जी वॉक करें, एक्सरसाइज
ایکسرسائز کریں, جم جوائن کریں, تو ہم اگنور کر دیتے تھے. ڈیفینیٹلی ہم سے مراد یہ ہے کہ ہم پبلک, ہم کیا کرتے تھے کہ جی کھانے پہ زیادہ زور ہے, باقی چیزوں پہ زیادہ زور ہے. جو ٹائم ہمیں اپنے جم کو یا فٹنس کو یا ایکسرسائزز کو دینا ہوتا تھا وہ ہم نے دوستوں میں ادھر ادھر ویسٹ کر دیا. لیکن آج جو ہے اگر آپ دیکھیں تو کووڈ, سب سے پہلے کووڈ کی شرائط کیا ہے وہ کہ جی امیون سسٹم اپنا مضبوط کریں. اس کو مضبوط کرنے کے لیے ڈیفینیٹلی ایکسرسائز, واک, رننگ, دیٹس نیسیسری. دیکھیں میڈیکیشن سے زیادہ اگر آپ دیکھیں کسی بھی کووڈ پیشنٹ کے لیے اس کو کیا کیا جاتا ہے کہ جی امیون سسٹم کو اس کا اسٹرانگ کریں, اس کے بعد اس کے لیے کوئی میڈیکیشن نہیں ہے. ڈائٹ پلان اچھا رکھیں, ڈائٹ پلان اچھا رکھیں. اب ڈائٹ پلان پہ آتے تو اس کے ڈائٹ پلان میں کیا ہوتا ہے, اس کے ڈائٹ پلان میں یہ کہ جی آئلی نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور ڈائٹ فوڈز ہیں. ڈائٹ فوڈز پہ اگر ہم آتے ہیں تو اس میں اگر ہم دیکھیں تو جس طرح سے براؤن بریڈ ہو جاتی ہے یا بوائلڈ ویجیٹیبلز ہو جاتی ہیں یا اسی طرح سے سیلڈ ہو جاتا ہے, باقی ایسے آئٹمز ہو جاتے ہیں. تو یہی چیزیں اگر ہم پہلے سے شروع کر دیتے اور اس وقت ہی بے احتیاطی نہ کرتے تو شاید ہم کہیں اور کھڑے ہوتے. لیکن الحمدللہ ابھی بھی اگر آپ تھوڑا سا اوور آل ویو کریں, جتنے اسپورٹس مین ہیں یا اسپورٹس کی فیلڈ کے, چاہے کرکٹ کی ٹیم کو لے لیں, ہاکی کی ٹیم کو لے لیں, باقی کو لے لیں, الحمدللہ ان کا امیون سسٹم یا باقی اسپورٹس فیلڈ کے اندر بہت اسٹرانگ ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کیونکہ وہ اپنی رننگ کو, اپنے ایکسرسائز کو, باقی چیزوں کو نہیں چھوڑتے, وہ اس کو کنٹینیو رکھتے ہیں. تو اسی طرح سے الحمدللہ جس طرح سے آپ نے ثنا کے لحاظ سے کہا, تو ابھی بھی ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ جس طرح سے باہر لاک ڈاؤن ہے, لاک ڈاؤن کی کنڈیشن ہے, لاک ڈاؤن کی کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے گھر کے اندر ہی ہماری ایکسرسائزز کنٹینیو ہوتی ہیں. ٹریڈ مل ہمارا چل رہا ہوتا ہے, مینول ایکسرسائز چل رہی ہوتی ہیں, میٹ ایکسرسائزز چل رہی ہوتی ہیں. تو دونوں کو ایک ساتھ وقت مل جاتا ہے ایکسرسائزز کرنے کا, ایک پرٹیکولر وقت نکالتے ہیں دونوں, وقت نکالنا نکالتے ہیں, ضروری ہے, مینیج کرتے ہیں. وہ ایک جیسے دن بھر میں آپ کا روٹین کے جتنے بھی کام ہوتے ہیں آپ ٹارگیٹڈ کر لیتے ہیں نا, ہم اسٹریٹجی پلان کر لیتے ہیں, تو وہ ایکسرسائز بھی ہماری اسٹریٹجی کا ایک حصہ ہوتا ہے. اچھا. اور لیکن یہ ضرور ہو جاتا ہے کہ اگر آپ بیچ میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ وہ لوگ جو چھوڑ دیتے ہیں وہ کبھی بھی مایوس نہ ہوں. ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کسی بھی چیز کو اپنی لائف میں شروع کرتے ہیں تو ایک فیز ایسا ضرور آتا ہے جہاں پہ آپ بیک ہونا چاہتے ہیں, آپ اس چیز سے اکتا جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کو اس کی عادت نہیں ہوتی ہے. تو وہ جو اکتانے والا پیریڈ ہوتا ہے نا, اس اکتانے والے پیریڈ میں بھی آپ بہت زیادہ کھل کے نہیں کھائیں گے کیونکہ آپ کے امیونٹی سسٹم کو, آپ کے معدے کو عادت ہو گئی ہے لمیٹڈ کھانے کی اور پرٹیکولرلی کچھ. اور میں آپ کی بات کو کنٹینیو کروں گی, جیسے آپ نے کہا کہ مایوس نہ ہو, ول پاور کو اپنی لوز نہ کریں. لیکن بہت سارے لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے ہوتے ہیں, مطلب ہماری سوسائٹی کی سائیکی بن چکی ہے ایک طریقے کی نا, کہ انہیں رزلٹ بہت جلدی چاہیے. کسی بھی چیز کو نا اپلائی کرنے کے لیے بس ہمیں 2 دن میں 3 دن میں ہم جو ہے وہ اپنا 10-12 kg لوز کر لیں اور ہمیں وہ بالکل افیکٹ اپنی باڈی پہ دکھنا شروع کر دیں. اس میں سائیڈ افیکٹس بہت زیادہ ہیں. ایگزیکٹلی, وہ ہو بھی جاتا ہے, وہ میڈیکیشنز وغیرہ یا ان چیزوں پہ جاتے ہیں, وہ اس طریقے سے ویٹ لاس کے سپلیمنٹس لیتے ہیں. وہ سپلیمنٹس ہو گئی یا میڈیکیشن ہو گئی, اس کے سائیڈ افیکٹس اتنے زیادہ ہیں کہ جس کا افیکٹس کڈنیز کے اوپر یا باقی آپ کی صحت کے اوپر, جگر کے اوپر, لیور کے اوپر, اس لحاظ سے پڑتا ہے. تو انسٹنٹ ڈیتھ ہوتی ہے, ڈیتھ ہم نے دیکھی ہے, ایسی چیزیں دیکھی ہیں. نیچرل فوڈ اور نیچرل فوڈ میں کیئر کر کے اگر آپ اس کو یوز کرتے ہیں اور پلس اپنی ایکسرسائز, سمپل واک, رننگ کو آپ اپنی ایج کے لحاظ سے ساتھ ساتھ چلاتے ہیں تو دیٹس دا بیسٹ. نو نیڈ ٹو گو آن دا میڈیکیشن, نو نیڈ ٹو گو آن دا سپلیمنٹ اور ادر تھنگس. ٹھیک ہے, جیسے کہ آپ نے کہا کہ سپلیمنٹس کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, صرف سمپل ایکسرسائزز اور اپنی زندگی کے اندر اگر نارمل اور ہلکا ڈائٹ فوڈ بھی اگر آپ رکھ لیں جو ہیلدی ہوتا ہے آپ کے لیے, وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. اچھا, ہیلدی فوڈ کے لیے کیا کرتی ہیں ثنا, کس طریقے سے گھر میں بھی کوئی چیٹ ڈے رکھا ہوا ہے کہ کس دن آپ نے چیٹ ڈے کرنا ہے اور اس میں آپ نے کھانا پینا جو ہے تھوڑا سا آؤٹ ڈیٹڈ کرنا ہے, یا پھر ڈیلی بیسس پہ ایک مینیو بنا ہوتا ہے؟ مینیو ایک ایسے جس طرح کا آپ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی پرٹیکولرلی کوئی مینیو بنایا ہوا ہے. لائک فریج میں ہر وقت جو ہے وہ بینز اینڈ وائٹ والے چنے, بلیک والے چنے بوائل رکھے ہوتے ہیں. اچھا, کہ اگر آپ کو دوپہر کا کھانا اسکپ کرتی ہوں, اگر شوٹ پہ ہوتی ہوں تو آف کورس وہاں تو کھا لینا پڑتا ہے, بیکاز وہاں آپ کو تھوڑا مائنڈ ایکٹیو رکھنا پڑتا ہے, فزیکلی آپ کو ایکٹیو رکھنا پڑتا ہے. تو چائے چل رہی ہوتی ہے تو وہ سمجھے جب ہم شوٹ پہ ہوتے ہیں تو چیٹ ڈے ہمارا وہیں پہ کنسیڈر ہو جاتا ہے. گھر پر ہوتے ہیں تو پھر یہ چیزیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں. دوپہر میں اگر منچنگ کا موڈ ہے یا بھوک لگ رہی ہے, بہت زیادہ کریونگ ہو رہی ہے, جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ آپ ایک مٹھی آپ چنے کھا لیں, آٹومیٹکلی آپ کی بھوک بھی ختم ہو جائے گی اور آپ کا پیٹ بھی بھر جائے گا. ادروائز ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ کبھی کبھار اگر جیسے باہر کہیں جانا ہو جاتا ہے, ملنا ہوتا ہے, کوئی گیٹ ٹوگیدر ہوتا ہے, تو وہ ہم 2 دن پہلے سے 3 دن پہلے سے ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس دن ہمارا چیٹ ڈے ہی ہے. بیکاز آپ جب دوستوں کے
के साथ होते हैं तो हैंग आउट भी होता है, गैदरिंग भी होती है, तो आप खाने में, अभी तो कोविड है, कोविड की वजह से बहुत सारी चीज़ें हमारी डिस्टर्ब हो गई हैं, और वैसे कोविड की वजह से मुझे फ़ायदा हुआ वो ये कि हमारा चीट डे कम हो गया है। अच्छा, अक्सर ये होता था वीक में एक दिन चीट डे लाजमी होता था, हम कहीं ना कहीं ज़रूर मौजूद होते थे, पर्टिकुलरली अपनी फेवरेट प्लेसेस पे। वैसे ये है कि थोड़ा सा कभी कभार होता है कि दिल चाहता है ये भी खा लूँ, अच्छा ये खा लूँ, जैसे भी मैंने थोड़ी देर पहले कहा चिप्स पे रेजिस्ट नहीं हुआ मुझे, एक पर्टिकुलरली ब्रांड है उसका ही मैंने चिप्स खाना था और वो मैंने 3 दिन में पूरा पैकेट थोड़ा थोड़ा तो मैंने ख़त्म किया, लेकिन इतना चलता है। लेकिन अगर आप एक ही वक्त में मैं चिप्स भी खा लूँ, एक ही वक्त में मैं ऑयली फूड भी खा लूँ, मैं जंक फूड भी खा लूँ, उसी दिन सेम डे मैं मीठा भी रच के खा लूँ, मैं बिरयानी भी खा लूँ, मैं ऑयली फूड भी खा लूँ, तो ऑफ कोर्स वो जो चीज़ आपने 15 दिन में या 20 दिन में आपने कवर किया है वो एक ही दिन में आपको जीरो पे आप आके खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल सही बात की है कि बिल्कुल जीरो पे आप आके खड़े हो जाते हैं, जितनी मेहनत है वो आपकी दोबारा से बैक हो जाती है सारी। आपसे जानना चाहूंगी ज़फरुल्लाह साहब, जैसे कि आपने कहा कि मैं स्पोर्ट्स एंकर हूँ और स्पोर्ट्स एंकर के लिए आपने कहा कि स्पोर्ट्स मैन के लिए फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो आपको स्पोर्ट्स कौन सा पसंद है और फिटनेस के लिए कौन सा स्पोर्ट्स खेलना पसंद करते हैं? एक्चुअली मेरे जिम के अंदर जो है अप्रॉक्स मुझे नियर अबाउट 18 साल हो गए हैं। अच्छा, तो उसमें जिम के अंदर फिटनेस के लिहाज से मैं जिम कर रहा होता हूँ, ना कि बॉडी बिल्डिंग के लिहाज से। सही। तो फिटनेस के लिहाज से उसको लेके चल रहे हैं एक अरसे से और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी कंटिन्यू होता है। अब कोविड के दौरान पिछले दिनों में भी जो है जिम्स क्लोज हो गए थे, अभी भी जिम्स क्लोज हैं। तो जिस तरह से आपको बताया कि हम घर के अंदर ही छोटी मोटी एक्सरसाइजेज, रनिंग, वार्म अप वगैरह इस तरह की एक्सरसाइजेज चल रही होती हैं। मैं एक चीज़ कुरतलाइन इसमें ऐड करना चाहूँगा, लाइक जिस तरह से डाइट के हवाले से आप लोगों का डिस्कशन चल रहा था सना के साथ, उसमें अक्सर जो है जो हमारे नाज़रीन हैं वो क्या करते हैं कि वो खाली पेट रहना शुरू कर देते हैं, भूखा रहना शुरू कर देते हैं कि जी हम भूखे रहेंगे तो शायद हमारा वेट कम होगा या हम अपना वेट लूज करेंगे। मैं उनको भी ये बताना चाहूँगा कि वो ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि जैसे ही आप अपने आप को खाली पेट रखते हैं और आप कुछ नहीं खाते पीते और या लिक्विड पे आ जाते हैं तो उसमें होता क्या है कि हमें गैस के प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं, स्टमक के एसिडिटी स्टार्ट हो जाती है। उसमें आपके जो बॉडी है वो ज़्यादा सॉइल होती है बनिस्बत नॉर्मल बॉडी के। अगर आप थोड़ा थोड़ा करके, जिस तरह से सना ने बताया कि जी 3 टाइम की जगह अगर आप 5 टाइम पे भी थोड़ा थोड़ा उसको डिवाइड करके अगर आप खाते हैं और अपनी डाइट का हिस्सा बनाते हैं, दैट्स मच बेटर। उसकी वजह ये होती है क्योंकि जब आपको हल्का सा फील हो रहा था कि भूख लग रही है, आपने थोड़ा सा कोई चने खा लिए, कुछ और खा लिया, ब्राउन सैंडविच यूज़ कर ली, सैलेड खा लिया, आपने खाना खा लिया, नॉर्मल रूटीन का घर का खाना भी आप खा सकते हैं, उसमें बॉइल्ड राइस भी ले सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा खाना जो है वो ज़्यादा बेहतर है बानिस्बत अपने आप को खाली पेट रखने के। खाली पेट रखना जो है वो सेहत के लिए भी बहुत नुकसानदेह है, अपने लिए भी। और अगर कुछ लोग ये समझते हैं कि शायद हम खाली पेट रहेंगे तो हमारा वेट गिरेगा, वो वेट गिरने की वजह आपकी बॉडी को स्वेल करता है और आपकी हेल्थ के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट करता है। होता क्या है कि जब हम अपने खाने पीने को कम करते हैं तो हमारा जो स्टोमिक है वो सिकुड़ जाता है, जिस तरह से अभी थोड़ी देर पहले भी हम डिस्कस यही कर रहे थे। उसके बाद हमें अपने फूड को, अपनी डाइट को जो है वो उसी हिसाब से थोड़ा थोड़ा करके लेके चलना है। प्रॉपर्ली वो डाइजेस्ट भी नहीं कर पाता, फिर जो आप फूड इंटेक करते हैं ना वो प्रॉपर्ली आपका डाइजेस्ट भी नहीं होता, जो कि स्टमक को भूखा रखता है ज़्यादातर। हमें अपने डाइजेस्ट को प्रॉपर रखने के लिए भी जो है हमें अपने फूड्स की क्वालिटी प्लस फूड की क्वांटिटी, तो क्वालिटी और क्वांटिटी जब दोनों चीजें साथ लेके चलेंगे तो डेफिनेटली दैट विल बी बेटर फॉर ऑल ऑफ अस। अच्छा, जैसे कि आपने बात की कि क्वालिटी और क्वांटिटी बड़ी मैटर करती है कि उसको लेकर चलना बड़ी, लेकिन आजकल जो हम यंगस्टर यूथ के अंदर देख रहे हैं, जो हमारी यंगस्टर यूथ है वो बेसिकली ये करती है बाहर का, उन्हें घर के तो खाने बिल्कुल भी उन्हें पसंद ही नहीं होते। बीइंग मैं भी यंगस्टर हूँ, जैसे हम लोग बाहर जाते हैं तो हम लोग ये ज़्यादा प्रेफर करते हैं भाई घर का खाना ना हो, बाहर का हो तो हम वो, लेकिन उसकी वजह से ये होता है कि स्टमक बड़ा वीक हो जाता है और आपका जो जितना भी डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो इरेगुलर हो जाता है, वो आपको जो है ना डाइजेस्ट करने में हेल्प आउट ही नहीं करता। तो हम लोग ये करते हैं कि वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, इन सबको नज़रअंदाज कर देते हैं, हालांकि ये ज़िंदगी का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो इसके लिए क्या कहेंगे कि इसको किस तरीके से यूटिलाइज करना चाहिए अपनी ज़िंदगी में? देखिए, जिस तरह से जंक फूड्स हैं इसको तो हर हालत में छोड़ना पड़ता है, ठीक है। कभी कभार का जिस तरह चीट डे के लिहाज से आप कह रही थी तो चलो चल जाता है। इसी तरह से कोल्ड ड्रिंक, चाहे आप किसी जिम इंस्ट्रक्टर से आप चाहे पूछ लें, कोई भी हमारे नाज़रीन में से, या वो किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर भी सबसे पहले जब भी बीमार होते हैं तो सबसे क्या चीज़ मना करते हैं? सॉफ्ट ड्रिंक्स बंद करते हैं। और सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर आप उसी तरह से अगर उसकी कैलोरीज को चेक करते हैं, उसमें शुगर लेवल चेक करते हैं तो वो इतना ज़्यादा होता है जो कि हमारे अंदर डाइजेस्ट सिस्टम को भी इफेक्ट करता है, प्लस
हमारा जो हाजमा है Calories भी वो बहुत बढ़ा ऑटोमेटिक देता है। कैलोरीज भी बढ़ा देता है, हमारा वेट भी इंक्रीज करता है। तो उन चीज़ों से हमें हटना पड़ेगा, उन चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। जब उन चीज़ों को छोड़ के हम नॉर्मल अपनी सेहत के लिए और बाकी चीज़ों के लिए डाइट के ऊपर आते हैं, तो डाइट के लिए ज़रूरी नहीं है कि हमने कोई स्पेशल डाइट खरीदनी है, स्पेशल कोई एक्सपेंस करने हैं, कोई स्पेशल बजट, नो नीड फॉर दैट। लाइक जिस तरह से सर ने बताया कि जी जो चने हैं, ब्लैक चने, उसको बॉयल करके रख लें, तो बहुत उसकी कोई इतनी कॉस्ट नहीं है और वो कम क्वांटिटी के अंदर इंसान को फुलफिल कर देते हैं, प्लस उसकी कैलोरीज को पूरा कर देते हैं। जितनी कैलोरीज हमें रिक्वायर्ड है वो हमारी फुलफिल हो जाते हैं। इसी तरह से व्हाइट लोबिया है, ब्लैक लोबिया है, ठीक है, सफेद चने हैं, उसमें हल्का सा आप कोई सैलेड वगैरह घर का ही वो उसमें यूज कर सकते हैं, लेमन यूज कर सकते हैं, योगर्ट डाल के यूज कर सकते हैं। डिफरेंट वे से जो आप अपने मुंह के टेस्ट के लिहाज से उसको अपने लिहाज से उसको चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से सैलेड घर के अंदर बना सकते हैं, नो नीड के हम बाहर से रेस्टोरेंट से सैलेड मंगवाएं, बाहर से वो चीजें वो मंगवाएं। रशियन सैलेड आजकल बड़ी चल रही है ना, जो बिल्कुल भी बहुत ज्यादा कैलोरीज मैं कहती हूँ उसके अंदर मौजूद है। बात कट करूंगी यहाँ पे कुरतलन, पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली हम लोग जो है ना, एक तो ब्रांड कॉन्शियस बहुत ज्यादा हो चुका है, Exactly. Society का mindset है। माइंडसेट, दूसरा जो आप कर रही हैं वो तो मैंने लाजमी करना है, चाहे वो बहुत चीज competition level बहुत कंपटीशन है। आ चुका है, एक तरह का कॉम्प्लेक्सेस में सब जा चुके हैं और एक इस तरह की एक दौड़ में सब शामिल हैं जिसमें कोई फायदा नहीं है दौड़ में शामिल होने का। मैं ये समझती हूँ कि आप फाका करने में और डाइट करने में बहुत फर्क है, ठीक है। और लोगों को शायद ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा हाई फाई, लाइक बहुत सारे, देखें हर एक इंसान की अपनी अपनी एक हैसियत है, अल्लाह पाक ने सबकी हैसियत अलग अलग रखी है, बट इट डजंट मीन कि अगर मेरी हैसियत में बहुत इलीट क्लास से अगर मेरा ताल्लुक़ रखती हूँ मैं अगर, तो ऐसा नहीं है कि जो एक लोअर मिडिल क्लास की बंदी है या जो बंदा होगा वो डाइट नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीज़ें आपके घर के अंदर आपको चीज़ें मिल जाती हैं। आप अपनी रोटी अगर 2 खाते हैं तो रोटी को आप 1 कर दें, अगर आप बड़ा पेड़ा बनाते हैं तो उसके पेड़े का साइज़ आप छोटा कर सकते हैं। यही डाइट होती है। थोड़ी सी बड़ी अच्छी आपने डाइट प्लान्स के हवाले से बात की कि किस तरीके से अपनी बॉडी को फिट रखना चाहिए, और फिटनेस आपकी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब तक आप अपनी सेहत का नहीं सोचेंगे, वो कहते हैं ना जान है तो जहान है, जब तक आप अपनी सेहत का नहीं सोचेंगे तब तक कोई भी चीज़ आपको ज़िंदगी की अच्छी नहीं लगेगी और कोई भी काम अच्छा नहीं लगेगा। बहुत शुक्रिया अंबर सना, आप प्रोग्राम में आई। बहुत शुक्रिया मिस्टर ज़फ़रुल्लाह खान कि आप भी प्रोग्राम में आए। और सबसे पहले हम जो है आखिर में जाते जाते नेल्सन पेंट का शुक्रिया अदा करना कैसे भूल सकते हैं। हमारे स्पॉन्सर्स हैं नेल्सन पेंट, जिन्होंने हमें स्पॉन्सर किया। एक वफ़े की तरफ जाऊँगी और वफ़े से वापस आऊँगी और दूसरे सेगमेंट का आगाज़ करूँगी। देखते रहिए मुस्कुराती सुबह।